आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस दौर में अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट अप कर सकते हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के। आप मेडिसिन, होम्योपैथी मेडिसिन से अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये दौर चल रहा है कोरोना वायरस का, तो आपने भी जैसा सुना होगा कि इम्यूनिटी जिसकी स्ट्रांग होगी वो इससे लड़ पाएगा, बाकी जिसकी वीक होगी वो हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। तो अगर आपको ये जोक अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कैसे आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि बाबा रामदेव ने डेफिनेटली एक वो बनाई थी मेडिसिन, जिसको उन्होंने कोरोना किट के नाम से बताया था। हालांकि उस पर केस हो गया क्योंकि वो कोरोना की कोई दवाई नहीं थी, वो इम्यूनिटी को बूस्ट करती थी। तो उन्होंने ये बोला था कि ये कोरोना की दवाई है, तो उस पर उनके खिलाफ केस हुआ था। तो फिर बाद में उन्होंने उसको नाम कोरोना किट हटा के कोरोनिल कर दिया था, जो कोरोनिल के अगेंस्ट में इम्यूनिटी को बढ़ाती है। एक्चुअली में कोरोना के अगेंस्ट में इम्यूनिटी नहीं बढ़ाती, वो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। तो मैं आपको बेस्ट मेडिसिन बताऊँगा। मैं एलोपैथी इसलिए नहीं रिकमेंड करूंगा क्योंकि एलोपैथी में खुद के ही साइड इफेक्ट्स होते हैं एलोपैथी के। तो मैं आपको आयुर्वेदिक भी नहीं बताऊंगा क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन गर्म होती हैं और उनकी वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। तो मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा कि आप अपनी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो दवाई आती है वो है टिनिस्पोरिया कार्डिफोलिया, गिलोय के नाम से होती है ये। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ये टिनिस्पोरिया कार्डिफोलिया जो टिंचर होता है, टिंचर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, टिंचर बिल्कुल प्योर फॉर्म होता है, अर्क होता है, जूस कह सकते हो आप उस हर्ब का। गिलोय जो हर्ब है उसका प्योर जूस होता है, जिसको डाइल्यूट किया हुआ है होम्योपैथिक फॉर्म में एल्कोहल के साथ मिला के, जिसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। आपकी इम्यूनिटी, जैसे आपको पता है, इस दौर में आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि आप किसी भी फ्लू के अगेंस्ट में लड़ सकें। तो ये जो टिनिस्पोरिया कार्डिफोलिया, गिलोय का नाम, ये टिनिस्पोरिया कार्डिफोलिया इसका साइंटिफिक नेम है। गिलोय इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी 10 ड्रॉप्स दिन में 3 बार, वही आधे कप पानी में दिन में 3 बार खाली पेट, खाना खाने से या तो आधा घंटा पहले या फिर खाना खाने के आधे घंटे बाद, ये आपकी बेस्ट मेडिसिन है। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो ये ऑसिमम नाम से आती है, ये ऑसिमम सैंक्टम और ऑसिमम कैनम। एक्चुअली में तुलसी के 18 टाइप्स होते हैं, तो ये तुलसी का ही अर्क है। एक होती है राम तुलसी, श्याम तुलसी, उसके अलावा कुछ जंगली तुलसियाँ हो जाती हैं, फिर बाहर चली जाती है विदेश की जो तुलसी हो जाती है। तो ये 18 तरह की तुलसियाँ होती हैं। तो ये ऑसिमम उसका नाम है तुलसी का, ये ऑसिमम साइंटिफिक नेम होता है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये भी मदरी टिंचर है, मैंने आपको पहले भी बताया था, प्योर फॉर्म होता है, बिल्कुल हर्ब का प्योर फॉर्म होता है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी भी 10 ड्रॉप्स दिन में 3 बार, वही आधे कप पानी में, खाना खाने से या तो आधे घंटे पहले या फिर खाना खाने के आधे घंटे बाद। मैं आपको जो मेडिसिन बता रहा हूँ ये बिल्कुल बेस्ट मेडिसिन है। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं वो मेडिसिन नहीं बताता जो एक डॉक्टर रेकमेंड करता है, मैं वो बताता हूँ जो बहुत सारे डॉक्टर्स द्वारा प्रेस्क्राइब्ड होते हैं और बहुत सारे डॉक्टर्स उनको अपने यूज़ में लेके आते हैं। तो उसके आगे बढ़ते हैं। ये विथीनिया नाम से आता है, विथीनिया सोमनीफेरा, ये भी एक टिंचर है। विथीनिया एक्चुअली में अश्वगंधा को कहते हैं, ये इसका साइंटिफिक नेम है, विथीनिया सोमनीफेरा। तो अगर आप होम्योपैथी में जाते हैं तो उसमें आपको उनके साइंटिफिक नेम से मदर टिंचर से कोई भी चीज़ मिलती है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी भी 10 ड्रॉप्स दिन में 3 बार। मैं आपको गारंटी लिख के दे रहा हूँ, अगर आपने इसका 1 महीने का कोर्स कर लिया है, आपको कुछ नहीं होगा, कोई बीमारी, कोई फ्लू नहीं होगा। 1 महीना छोड़िए, आपने अगर इन तीनों का 1-1 बोतल का ही कोर्स कर लिया है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, आपको इन मेडिसिन की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हालांकि जैसे आपको पता ही है कि वो उसको हर महीने रिपीट करें। आज के दौर में इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, जितनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी उतना इंसान का शरीर बेस्ट काम करेगा हर फ्लू, हर वायरस के अगेंस्ट में। नहीं आपको कोई एलर्जी होगी, ना ही किसी तरह का कोई दिक्कत होगा, ना ही किसी तरह की कोई बीमारी होगी। तो ये बेस्ट मेडिसिन है मैंने आपको जो बताएंगे, टिनिस्पोरिया कार्डिफोलिया, ऑसिमम और विथीनिया। आप तीनों ले सकते हैं या तीनों में से कोई एक ले सकते हैं। आप अगर ये मेडिसिन लेते हैं तो आपको कोई काढ़ा, किसी तरह का कोई भी आयुर्वेदिक दवाई या एलोपैथी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं होगी। हालांकि इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, मैं 100% लिख के देने को तैयार हूँ। ये बिना साइड इफ़ेक्ट्स की दवाई है, आप इनको यूज़ कीजिए, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। आप ये बच्चों को भी दे सकते हैं। बच्चों को देने के लिए 5-5 बूंद दिन में 3 बार, बड़ों के लिए 10 बूंद। बच्चा जो होम्योपैथी में हम लोग जिसे बच्चा मानते हैं वो 10 साल के नीचे वाले को बच्चा मानते हैं, और 10 साल का ऊपर अगर वो बढ़ जाता है तो फिर वो बड़ा हो जाता है, उसको 10-10 बूंद दीजिए। कोई भी हो, उसको किसी तरह का कोई फ्लू नहीं होगा, किसी तरह का कोई एंटीवायरस उसके बॉडी में बन जाएगी और किसी तरह की उसे कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो अगर आपको इसके अलावा भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करता हूँ, आप उस पर मुझे अपनी दिक्कत लिख के भेज दीजिए। कॉल मत कीजिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, मेरे पास ना टाइम नहीं होता है कि मैं आपकी कॉल को पिक कर सकूँ। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे अपनी दिक्कत बता दीजिए, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई, उसका निवारण जल्द से जल्द कर दूंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके इन्फॉर्मेशन। और ये बेस्ट मेडिसिन है बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।